जिले के बीजवाड़ से करीब 1.5 माह पूर्व घर से लापता हुए 65 वर्षीय भजन गायक जगदीश मीणा को लेकर नासिरदा थाने में दर्ज गुमशुदगी के मामले में सफलता हासिल करते हुए नासिरदा पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। नासिरदा थाना प्रभारी कालूराम मीणा ने बताया कि 16 फरवरी को शर्मा पुत्र कल्याण मीणा ने नासिरदा थाने पर उपस्थित होकर अपने भाई जगदीश पुत्र कल्याण मीणा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान के दौरान गुमशुदा जगदीश के बैंक खातों की पुलिस ने लेन देन का रिकॉर्ड प्राप्त किया जाकर तकनीकी संसाधनों का विश्लेषण कर हेमंत कुमार पुत्र प्रकाश मीणा उम्र 22 साल निवासी बीड़ का चौड़ा थाना बसूली जिला बूंदी व कपिल उर्फ चेतन प्रकाश पुत्र राम कल्याण मीणा उम्र 19 साल निवासी रोसंदा थाना हिंडोली जिला बूंदी को डिटेन किया और उनको गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर दोनों ने जगदीश के साथ लूटपाट करने के बाद हत्या करना कबूल कर लिया। दोनों आरोपी मृतक जगदीश मीणा के पूर्व में जानकार थे, इसके साथ आते जाते रहते थे। ऐसे में तीनों में आपस में विश्वास था। 19 जनवरी को गांव बीजवाड़ आए और उसको यह कहकर कि जोगणिया माता के भजन संध्या में चलना है, अपनी कार में बिठाकर अपने साथ ले गए। रास्ते में गला दबाकर जगदीश मीणा की हत्या कर उसके शरीर पर पहने हुए चांदी और सोने के आभूषणों को लूटकर सबूत छिपाने के उद्देश्य से मृतक की लाश को बिजोलिया थाना इलाके में सुनसान जंगली इलाके में डाल दिया और मृतक के मोबाइल में फोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से 7,02,250 रुपए निकलवा लिए। मृतक जगदीश मीणा के पत्नी नहीं है, उसको भजन गायन के साथ साथ नाचने का शौक है। वो हमेशा अपने दोनों हाथों में चांदी के कड़े, गले में सोने का पतड़ा, कानों में सोने के झेले जैसे आभूषण पहने रहता था। ऐसे में शायद आरोपियों के मन में यह सब देख लालच था और इसी उद्देश्य से मृतक से दोस्ती बनाए हुए थे। गणपति फूड एंड केटर्स के द्वारा सभी तरह की पार्टी की व्यवस्था को प्रति प्लेट द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ हलवाई की बुकिंग भी की जाती है। आधुनिक कैटरिंग काउंटर व स्पेशल क्रॉकरी और वीआईपी वेटर के साथ मुंबई व साउथ इंडियन स्टाइल की व्यवस्था है। राजस्थानी ढाबा, पंजाबी ढाबा की संपूर्ण सुविधा दी जाती है। गणपति फूड एंड केटर्स के लिए संपर्क करें बल्लू 7300030006, योगेश 9460791511। केकड़ी जिले के सावर थाना इलाके के कुसायता गांव में खेत पर बनी झोंपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से झोंपड़ी में सो रहा किसान झुलस गया। किसान को झुलसी हुई अवस्था में सावर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर केकड़ी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कुसायता निवासी 60 वर्षीय बन्नालाल बेरवा पुत्र नाथूलाल बेरवा अपने खेत पर जीरे की फसल की रखवाली करने गया था। किसान वहां पर बनी झोंपड़ी में सोया हुआ था। सोमवार को अल सुबह अज्ञात कारणों के चलते झोंपड़ी में आग लग गई। झोंपड़ी धू धू कर जलने लगी। आग से झोंपड़ी में सो रहा किसान झुलस गया। किसान के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में रखवाली करने वाले किसान और ग्रामीण मौके पर भाग कर आए। लोगों ने किसान को कड़ी मशक्कत के बाद झुलसी हुई अवस्था में बाहर निकाला। किसान को सावर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद केकड़ी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सावर थाना प्रभारी रतन सिंह तंवर ने बताया कि पुलिस ने घटना के बाद मौका मुआयना किया है। मौके पर किसी तरह के कोई निशान नहीं मिले हैं। आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जा रही है। परिजनों ने किसी पर कोई शंका नहीं जताई। आग लगने से झोंपड़ी में रखी बाइक सहित डीजल इंजन के पाइप व अन्य सामान जलकर राख हो गए। लोगों ने बताया कि झोंपड़ी घास फूस से बनी हुई थी, जिससे झोंपड़ी धुंधु कर जलने लगी। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक झोंपड़ी जलकर राख हो चुकी थी। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778, 9462456778। केकड़ी जिले के सदर थाना इलाके के अजमेर कोटा मार्ग पर गुलगांव के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक युवक के शव को केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक की पहचान फ्रांसिस
लाउडीन पुत्र एरिक लाउडीन निवासी प्रकाश रोड नगरा अजमेर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार को सदर थाना इलाके के गुलगांव में टोल नाके के पास ग्रामीणों को सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया, जिस पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सदर थाना अधिकारी नारसिंह मीणा मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे। मृतक का शव सड़क किनारे बजरी के ढेर के पास मिला। मृतक के शरीर पर कंबल लिपटा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस शव की शिनाख्तगी के प्रयास में जुट गई। सदर थाना अधिकारी नारसिंह मीणा ने बताया कि मृतक के आसपास के इलाकों में पूछताछ करने पर पता चला कि मृतक सावर इलाके में रंगाई पुताई का काम करता था। रविवार को नदी के आसपास देखा गया था। सूचना पर पुलिस ने सावर में पड़ताल की व मृतक के परिजन का पता लगाया। पुलिस की सूचना पर सोमवार देर शाम मृतक के परिजन केकड़ी पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि रात होने के चलते मंगलवार सुबह मृतक युवक का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मृत्यु के कारणों पर पुलिस का कहना है कि विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस ने परिजन की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स गोपाल पेट्रोल पंप के सामने कोटा रोड केकड़ी। केकड़ी सिटी थाना अधिकारी के पद पर हाल ही में नियुक्त हुए पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कमांडो ने सोमवार को विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने थाना परिसर का अवलोकन किया और पुलिस कर्मियों से केकड़ी क्षेत्र की कानून व्यवस्था की जानकारी ली। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए थाना अधिकारी राजेंद्र कमांडो ने कहा कि पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा हो, इसी के अनुरूप वे काम करेंगे। शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों की रोकथाम व वांछित और पुराने अपराधियों की धरपकड़ के लिए संदिग्धों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन में खाकी के प्रति विश्वास पैदा करना जरूरी है, इसके लिए हर संभव उपाय अमल में लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्षकार सीधा उनसे मिलकर अपनी बात रख सकता है। पीड़ित व्यक्ति की मदद के लिए पुलिस सदैव तत्पर है। आज ज्वाइन किया है। प्रायोरिटी तो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से 100 दिन की कार्य योजना चल रही है, उसको फोकस कर रहे हैं। यहाँ के सिनेरियो को चेक कर रहे हैं कि आपराधिक सिनेरियो क्या है, आमजन में विश्वास हो, अपराधियों में भय हो और हर आदमी से पुलिस की जो अपेक्षा है उस पर हम खरा उतरें और जिस प्रकार के अपराध जैसा अभी टीम से मीटिंग लेने के बाद पता लगेगा उन पर अंकुश लगाएं और जनता जो है उसमें पुलिस और खाकी के प्रति कितना विश्वास पैदा करें, उसके लिए क्या सकारात्मक काम कर सकते हैं, वो प्राथमिकताएं में रहेगी। अपराध का खात्मा करने के लिए प्रयास करेंगे, पूरी टीम के साथ उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर कार्रवाई करेंगे और आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए पूरी ताकत के साथ पुलिसिंग करने का सपना लेकर के हम यहाँ हैं और कोशिश करेंगे। जनता का सहयोग मिलेगा और मीडिया, प्रेस, पब्लिक, इनके सबके सहयोग के साथ क्या अच्छा कर सकते हैं खाकी के सम्मान में, इस कस्बे के सम्मान में और भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए उसके पूरे प्रयास रहेंगे। मकान, दुकान या अन्य किसी भी तरह का भवन या बिल्डिंग निर्माण के लिए बिल्डिंग मटेरियल के लिए संपर्क करें सैनी ब्रदर्स बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स। बिल्डिंग निर्माण में सबसे मजबूत व प्रसिद्ध ईंट शुभम ईंट मिलने का एकमात्र स्थान। साथ ही बनास बजरी, गिट्टी, सीमेंट व अन्य बिल्डिंग मटेरियल सामग्री के लिए संपर्क करें सैनी ब्रदर्स बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, पुराना कोटा रोड, ज्योतिबा फुले सर्किल, चौराहा, केकड़ी। बिल्डिंग मटेरियल खरीदने के लिए संपर्क करें ओम प्रकाश सैनी 9636159275 व दशरथ सैनी 7737503540। केकड़ी में स्वामी रामचरण महाराज के 304वें जन्मोत्सव पर आयोजित 5 दिवसीय महोत्सव में भाग लेने के लिए सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय के पीठाधीश्वर रामदयाल महाराज केकड़ी पहुंचे। इस मौके पर 332 चौराहा स्थित तेलियान मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे अश्वारोहियों ने ध्वज पताका थाम रखी थी।
लगभग 501 महिलाएं अपने सिर पर कलश धारण कर चल रही थी। इस दौरान महिला पुरुषों ने बैंड बाजों की धुन पर नृत्य किया। 11 गांवों से आई रामधुनी मंडल ने हरि कीर्तन कर माहौल को धर्ममय कर दिया। शहरवासियों ने पुष्प वर्षा से शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा अजमेर गेट, घंटाघर, सदर बाजार, गणेश प्याव, खिड़की गेट, लोडा चौक, चारभुजा मंदिर, माणक चौक, सूरज पोल गेट होते हुए पुरानी केकड़ी स्थित रामद्वारा पहुंची। यहाँ संत कीमतराम महाराज, जगवल्लभ राम महाराज व अन्य राम स्नेही संतों ने आचार्य श्री का स्वागत किया। इसके बाद आचार्य रामदयाल महाराज ने नवनिर्मित राम स्नेही वाटिका का फीता खोलकर विधिवत रूप से उद्घाटन किया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए आचार्य रामदयाल महाराज ने कहा कि श्री रामचरण महाराज ने व्यक्ति, राष्ट्र व समाज को जागरूक किया। उनकी वाणी एक एक शब्द रामबाण की तरह अचूक निशाने पर लगता था। जिस तरह भगवान राम के हाथ में रखे हुए धनुष से तीर निशाने पर पहुंचता था और बड़े बड़े अत्याचारी व दुराचारी दैत्य धराशायी हो जाते थे, ठीक उसी प्रकार महाराज की वाणी से निकला एक एक शब्द काम, क्रोध, मोह, मद व लोभ का नाश करने का सामर्थ्य रखते थे। इस मौके पर आनंदी राम सोमाणी, राम गोपाल सैनी, जगदीश फतेहपुरिया, निरंजन तोसनीवाल, सौभाग माली, गंगाराम माली, मोनू माली, रामअवतार माली, हरिशंकर विजय, आसाराम मुनिया, भगवान साक्य, हरि सोमाणी, तुलसीराम विजय, अतुल दादिच, विनोद विजय सहित अनेक श्रद्धालु महिला पुरुष मौजूद रहे। रामद्वारा समिति के आनंदी राम सोमाणी ने बताया कि आचार्य श्री के केकड़ी प्रवास के दौरान प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक वाणी जी का पाठ, सुबह 9 बजे से 10 बजे एवं रात्रि 7:30 बजे से 9:30 बजे तक प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी के MLD स्कूल में SDRF टीम की ओर से आपदा राहत बचाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद शर्मा ने बताया कि मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी में सोमवार को अजमेर से आई SDRF टीम द्वारा आपदा राहत बचाव के बारे में क्रियात्मक प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा उपचार एवं CPR, बाढ़ बचाव एवं घरेलू गैस से होने वाले हादसों के बारे में जानकारी दी व उनसे बचाव किस प्रकार से किया जाए उन तरीकों को समझाया गया। इस मौके पर संस्था सचिव चंद्र प्रकाश दुबे, निदेशक अनिरुद्ध दुबे ने टीम के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विद्यार्थियों को आपदा बचाव के बारे में जानकारी दी। केकड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित IT, ITS, ऑटोमोबाइल व्यवसायिक शिक्षा के तहत सत्र 2023-24 में तृतीय औद्योगिक शैक्षणिक भ्रमण केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक में संपन्न हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने संस्थान में बनने वाली ऊन की मशीनों पर कार्य होता हुआ देखा। ऊन की सफाई, बुनाई, रंगाई की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में आवश्यक जानकारी हासिल की। संस्थान के विशेषज्ञ मोहन सिंह ने वहां पर भेड़ों की नस्लों, खरगोश की नस्लों आदि की प्रजातियों के बारे में बताया। विद्यालय के मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि इस दौरान संस्थान निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर, प्रधानाचार्य पारसमल जैन, व्यवसायिक शिक्षा कौशल मित्र डॉक्टर गोपाल, दशरथ सिंह सक्तावत, व्यवसायिक प्रशिक्षक जितेंद्र गौड़, जितेंद्र दादिच, व्याख्याता वेणु सेन, शारीरिक शिक्षक गुलाबचंद मेघवंशी आदि मौजूद रहे। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। कादेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिन्हित बच्चों के उपचार व परामर्श दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि शिविर में 227 बच्चों का उपचार किया गया। गंभीर रूप से बीमार 3 बच्चों को उच्च संस्थान पर रेफर किया गया। शिविर में डॉक्टर लोकेश मीणा, अनिल बब्बानी, वरुण सैनी, कमलेश जांगीड़, भूपेंद्र सैनी, पदम व
रामसुख सेवर ने अपनी सेवाएं दी। आरबीएस के टीम के डॉक्टर ध्रुव सिंह, डॉक्टर राजेंद्र यादव, हिमांशु नामा, मनीष व्यास, राम लखन, नंद बहुरी ने शिविर में रेपर बच्चों की जांच एवं उपचार कराया। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा व जिला कार्यक्रम अधिकारी श्यामू रस्तोगी ने शिविर का निरीक्षण एवं सहयोग किया। केकड़ी में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 12 जिले में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई तहसील किशनगंज में कार्यरत अध्यापिका हेमलता बेरुआ के साथ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई में गत 26 जनवरी को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा एवं स्कूल के कुछ स्टाफ द्वारा अनुसूचित जाति की अध्यापिका को अपमानित करने, डराने, धमकाने व प्रताड़ित करने की घटित घटना के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर न्याय दिलाने की मांग कर आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और अध्यापिका का निलंबन आदेश वापस लिए जाने की मांग की। इस मौके पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में डीएल वर्मा एडवोकेट, देवराज बेरवा, शंकरलाल बेरवा, राकेश कुमार बेरवा, परमेश्वर लाल वर्मा, धनराज झारूटिया, जयसिंह मीणा, सोहनपाल मीणा, अभिषेक पुखराज बेरवा आदि मौजूद रहे। MLD फार्मेसी कॉलेज केकड़ी, अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन 2023 के लिए डी फार्मेसी में योग्यता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। डी फार्मेसी के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। मेवदा कला के दादू दयाल आश्रम में चल रही भक्तमाल कथा के समापन पर सोमवार को दादू दयाल पीठाधीश्वर आचार्य ओम प्रकाश दास महाराज के सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। दादू दयाल आश्रम मिर्दा के संत रामेश्वर दास तपस्वी के सानिध्य में 23 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य कथा व्यास राम झूलन दास महाराज देवल आश्रम द्वारा भक्तमाल कथा की गई। कथा के समापन पर सोमवार को दादू दयाल आश्रम के पीठाधीश्वर आचार्य ओम प्रकाश दास महाराज एवं दादू दयाल भक्तमाल की मेवदा कला के झोंपड़ों से शोभा यात्रा रवाना होकर गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए दादू दयाल आश्रम पहुंची। दादू दयाल आश्रम के रामेश्वर दास तपस्वी ने दादू दयाल के पीठाधीश्वर एवं कथा व्यास राम झूलन दास महाराज का भव्य स्वागत किया। समापन समारोह में दादू दयाल पीठाधीश्वर आचार्य ओम प्रकाश दास महाराज ने कहा कि दादू वाणी कथा प्रवचनों में संत की तपोस्थली के दर्शन एवं स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। केकड़ी शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने केकड़ी जिले के अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पायलट में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सत्यनारायण सोनी को मनोनीत कर जिला कार्यकारिणी एवं ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत करने के निर्देश दिए हैं। सत्यनारायण सोनी के जिला अध्यक्ष बनने पर उन्हें कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बधाई दी है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सत्यनारायण सोनी ने बताया कि वे जल्द ही जिला कार्यकारिणी का गठन करेंगे, साथ ही जिले में ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत करेंगे।